खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी के लाइफलाइन हॉस्पिटल में दोपहर को मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। बहन का आरोप है कि भाई को हार्ट की बीमारी थी। वो खुद स्कूटी पर बैठकर आए थे। यहां ऑपरेशन के लिए भर्ती कर लिया गया, मगर बीच ऑपरेशन में डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। कहा कि बचने की उम्मीद 1% है। डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हुई है। सीओ ने कार्रवाई का भरोसा देकर परिजन को शांत कराया। इस मामले में डॉक्टर ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। मृतक रामलाल परिहार सीपरी बाजार के नंदनपुरा के रहने वाले थे। वह ऑटो चलाते थे। मृतक की बहन लक्ष्मी देवी ने बताया, 14 मई को मेरे भाई रामलाल को उल्टी हुई और खांसी आई। उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब स्कूटी से मेडिकल कॉलेज के पास लाइफलाइन हॉस्पिटल में लेकर आए। यहाँ भाई को भर्ती कर लिया। हमारी जांचें फाड़ दी और नए सिरे से जांचें कराई। हार्ट में दिक्कत बताकर ऑपरेशन बताया। हम लोग तैयार हो गए। बहन का आरोप है कि शुक्रवार को भाई को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। करीब 1.5 घंटे बाद डॉक्टर आए और बोले कि बचने की 1% उम्मीद है। ऑपरेशन करेंगे तो मौत हो सकती है। हम लोगों ने मना कर दिया, यानी ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। भाई का पूरा सीना चीर दिया गया। उस दिन से भाई के पास भी नहीं जाने दे रहे थे। थोड़ी देर के लिए ले जाते थे और फिर बाहर निकाल देते थे। हम लोगों को शीशे से ही दिखाते थे। आज हम लोगों ने ग्वालियर रेफर करने के लिए कहा, तो थोड़ी देर बाद बोले कि रामलाल की मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल में इक्विपमेंट नहीं थे और ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर की लापरवाही से भाई की मौत हुई है। डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई कर हॉस्पिटल को सीज किया जाए। सीओ सिटी स्नेहा तिवारी ने बताया कि रामलाल की मौत के बाद परिजन आरोप लगा रहे हैं। आरोपों की जांच के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। डॉक्टर का पैनल बनाकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है तथा उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। क्या हो गई भाई जी? ऑपरेशन था उनका। उनने एंजियोग्राफी करी, तो एंजियोग्राफी में इतना तो मालूम चलता कि ये पेशेंट ऑपरेशन लायक है कि नहीं है। आप बोल देते कि नहीं है, आप ले जाओ। हम ले, जब तुमने उनको काट दिया, सब कर दिया, कह रहे बताओ क्या करे तुम, बंद कर दिया जी। चले वो 5-6 बजे मिल रहा है, वो भी कांच के बाहर ऐसे ऑपरेशन। अब हमें ये मालूम नहीं कि मरीज जिंदा है, कहाँ है, कि कैसा है, किसी को नहीं घुसने दे रहे। आज 5वां दिन है। आज ऑपरेशन को आज 3रा दिन है। हार्ट का। कहाँ के हैं आप? रांची के कहाँ के हैं? नंदनपुरा। क्या माना है कि डॉक्टर की लापरवाही? डॉक्टर की लापरवाही है पूरी। अब ये बता, पहले पूरा चेकअप हो गया, एंजियोग्राफी से पूरा चेकअप कर लिया, उसके बाद में काट दिया। काटने के बाद कीड़ा लगाने के बाद फिर कह रहे 1% चांस है इनके बचने के। आप बताओ तो हम सिल दें या आप बताओ, मतलब आप ऑपरेशन कर दे तो हमें 1% में कौन ऑपरेशन करवा। पहले कह रहे थे 100% पर जिंदा जैसे आते वैसे जाएंगे, पहले और पूरी गारंटी ले रहे थे। काटने के बाद कह रहे 1% है, फिर हमने सिलवा लिया। सिलवाने के बाद फिर एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, नहीं भाई आपके पास की नहीं है। उनकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती गई, बोल ही नहीं पा रहे। फिर तो बाद में बोली रेफर करवा दो, कह रहा ठीक है आधे घंटे रुको, आधे घंटे में करवा रहे। आधे घंटे 1 घंटे होने को आया, हमने अपनी गाड़ी मारी लेके आए। फिर इतने में खबर आई उनकी तबीयत खराब होने लगी, मिलने नहीं जानने लगे। हम लोग गए थे जबरदस्ती मिलने, और बाद पता चला वो खत्म कर दिया इन लोगों ने। पिताजी क्या माना है? डॉक्टर की लापरवाही के पास फैसिलिटी नहीं है। इन्हें ऑपरेशन चालू कर दिया। हम लोग दिखाने आए थे, इनको खांसी हुई, उल्टी हुई, तो कहने लगे हमें दिखाए आओ। हम लोग दिखाने लाए एक्टिवा पे। इन लोग ने एडमिट करा, 2 दिन एडमिट रखा। एडमिट के बाद इन्हें पूरी जांचें वाचे सब कुछ कर ली, न्यू जांचें कराई पूरी। फिर उसके बाद ये कह रहे ऑपरेशन होगा। हम लोग ऑपरेशन के लिए भी राजी रहे। इन्हें 10:30 बजे ऑपरेशन चालू करा, 12:30 बजे ये लोग निकले ओटी से बाहर। इन्हें कहा चांस नहीं है, 1% चांस हैगा, बताओ क्या करें। तो हम लोग बोलने लगे अब आप बताओ, जब हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये कहने लगे इधर फैसिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि बंद करवा दो ऑपरेशन। हाँ, उन्होंने बोला कि बंद
करवा दो, हम लोगों ने ऑपरेशन बंद करवा दिया उनकी सलाह पे, वहीं के वहीं सिल के रख दिया। उस दिन ये लोग ये बोल रहे थे कि ऑन स्पॉट खत्म हो जाएगी अगर हम ऑपरेशन कर देंगे इनका, तो इस के चक्कर में हम लोगों ने बंद करवा दिया था इनका। वो तो हॉस्पिटल है ये लाइफ लाइन कौन से डॉक्टर ऑपरेट कर रहे थे? सैनिस यादव और जैन साहब जिसकी हॉस्पिटल है ये, हमें हॉस्पिटल वालों को दिखाने आए थे जैन साहब को। इन लोगों ने पूरी लापरवाही करी है। कल हमारे मरीज को घबराहट हो रही है, हमारे भाई जब कोई जी कहे बीच ऑपरेशन में तुम्हारा मरीज खत्म हो जाए तो हम क्या, हमें मरीज को खत्म कर दो। जी बोले हम तुम्हारा मरीज जैसा का तैसा कर देंगे, तो हमने कि भैया हम जैसा का तैसा कर दो, हम बाद में कहीं दिखा लेंगे। जब तुमने कॉल लिया अंदर जाने का कर दिया, आज तुम्हारा मरीज कर दिया, किसी से मिलने नहीं दे रहा है, इन्फेक्शन फैलेगा, हम देखने जा रहे हैं तुम कर रहे हैं अंदर। डॉक्टर तो तुम हो ना, आज तुमने मरीज मान लिया, अब तुम तो अंदर तो कहीं जाने का चलेगा, रो रही अब वो क्या करेगी, उनके बच्चे क्या करेंगे बताओ। तुम तो पैसा कमा के अस्पताल बना के अपना बैठ गए, तुम कर दोगे उनका, बताओ तुम आप ला दोगे कि उनकी जिंदगी निकाल दोगे। क्या कहेंगे ऐसे डॉक्टर वो हॉस्पिटल डॉक्टर तो आग लगा दो, पेट्रोल छिड़कवा के नाश मिटे मरे जैसे खतरी बने व्यापार करते हैं डॉक्टर कर ही रहे। झांसी के ही नंदनपुरा क्षेत्र के रहने वाले रामपाल नामक एक व्यक्ति को उनके परिजनों के द्वारा हार्ट की गंभीर समस्या के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। मृतक के परिजनों के कतिपय आरोप हैं, जिनके क्रम में मृत्यु के सही कारण की जानकारी के लिए पुलिस के द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था की परिजनों ने क्या आरोप लगाया था? परिजनों का आरोप है कि सही समय पर चीज़ें कम्युनिकेट नहीं की गई। इन आरोपों के दृष्टिगत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और मृत्यु का सही कारण या परिजनों के जो आरोप हैं ये ज़्यादा स्पष्ट हो पाएंगे तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। हमारे द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में डॉक्टर्स के पैनल और वीडियोग्राफी के द्वारा निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए ये कार्रवाई कराई जा रही है और शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।